बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से। तीसरी बार हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को। हम आपको बता दें कि आज पटना हाईकोर्ट में दिव्यांग अभ्यर्थियों की तरफ से किए गए केस में बड़ी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद तीसरी बार बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर स्टे लगा है। इस स्टे के कई मायने हैं। दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का केस तो आप जानते हैं 4 सितंबर 2020 तक स्टे है और अब इस स्टे के बाद दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का केस भी मजबूत हो गया है। आपको ये जानना चाहिए कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को निःशक्तता आयोग द्वारा 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था। निःशक्तता न्यायालय द्वारा कि अभ्यर्थियों को 15 दिन का समय दिया जाए, नियोजन प्रक्रिया में मौका दिया जाए, पर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने लेटर को तरहीज नहीं दिया और हार कर अभ्यर्थी पहुँचे पटना उच्च न्यायालय में और आज बड़ी सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद एक बार फिर से पटना उच्च न्यायालय ने भी मुहर लगाई। आप देख सकते हैं कि डबल बेंच में ये केस था। चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की बेंच में इस केस की सुनवाई हुई है। आपके स्क्रीन पर केस संख्या भी आप देख सकते हैं और आप ये समझें कि डबल बेंच में केस के बाद जब बहाली प्रक्रिया पर स्टे लगता है तो कुछ लोग जो आपको नियोजन प्रक्रिया खुलवाने के नाम पर चंदा उगाही में लगे हैं उनसे आप सावधान हो जाएं। और आप ये समझें कि जब डबल बेंच से स्टे लगा है तो कोई भी चंदा किसी को ना दे। अब चंदा चोर गिरोह से आप सावधान हो जाएं, क्योंकि अब डबल बेंच से स्टे के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब बहाली प्रक्रिया 19 अगस्त 2020 तक पूर्णतः स्टे रहेगी और 15 दिन का अतिरिक्त समय जब दिया गया था जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको मौका क्यों नहीं दिया गया। बड़ा सवाल ये अब पूछा जाएगा पटना हाईकोर्ट में। सरकार और शिक्षा विभाग को इस पर जवाब देना है और 19 अगस्त 2020 को महाधिवक्ता को भी उपस्थित रहने की बात की गई है। और आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने केस में उक्त मामले को लेकर प्रकाशित विज्ञापन को चुनौती दी थी। प्रकाशित विज्ञापन मतलब विज्ञापन को ही चुनौती दी गई थी कि जब 400 सीट निःशक्त और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं तो मात्र 98 सीट ही क्यों, ये बड़ा सवाल पूछा गया था। और सवाल का जवाब पटना हाईकोर्ट में अब बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को देना होगा। निःशक्तता आयोग ने भी 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया था दिव्यांग अभ्यर्थियों का आवेदन करने के लिए, पर बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रहे थे। और शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले जो केस है CWJC 6767 2020 उस केस में भी निःशक्त अभ्यर्थी जुड़े हैं हमारे साथ। आज की दूसरी बड़ी खबर जुड़ी है सेवा शर्त से। जी हां, सेवा शर्त पर बड़ी मुहर लगने की पूर्ण संभावना है और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा सेवा शर्त लागू करने की बात पर मुहर लग सकती है। 4,50,000 नियोजित शिक्षकों की किस्मत का फैसला है सेवा शर्त 2020। और अब हम आपको जी मीडिया के हवाले से जो खबर आज चली है उससे भी रूबरू कराएंगे कि सेवा शर्त के संबंध में क्या खबर निकल कर आई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सेवा शर्त को मंजूरी मिली है और इससे आगे क्या हो सकता है। सेवा शर्त मंजूरी मिलने के बाद क्या नियोजन इकाई ध्वस्त हो जाएगी? जी मीडिया की खबर पहले आप देख लें कि क्या खबर आज आया है, क्या खबर प्रकाशित हुई है, उससे पहले आप रूबरू हो जाएं। आज जी मीडिया के द्वारा ये खबर चलाई गई और हमने आपके लिए ये प्रस्तुत किया है। इन शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता प्रीतम फोन लाइन से जुड़ चुके। प्रीतम, कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले एक तोहफा दे दिया गया है इन शिक्षकों के लिए। बिल्कुल अंजलि, ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। बिहार में तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक हैं और पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त जो है बिहार में 1.25 लाख जो है शिक्षक है उनकी बहाली होनी है। यानी ये संख्या करीब जो है 6.25 लाख के आसपास हो जाती है। और सेवा शर्त की मांग जो है नियोजित शिक्षक काफी पहले से कर रहे थे। ये हमें एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमारी जो दर्शक है उनको दे रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन की अवधि समाप्त होगी तो 1-2 बैठक सेवा शर्त समिति की होगी और उसके बाद जो है सेवा शर्त को मंजूरी दी जाएगी। अगर सेवा शर्त को मंजूरी मिल जाती है, इसकी संभावना है कि 15 अगस्त के आसपास जो है सरकार बाज़ाब्ता जो है को अंतिम चरण भी दे दिया जाएगा और कागजी तौर पर भी इसकी अब तैयारी की जा रही है। नियोजित शिक्षकों को ये तोहफा दिया जा रहा है और जिससे उन्हें आगे प्रमोशन में भी राहत मिलेगी और कम से कम जो प्रमोशन का रास्ता है वो बेहद ही सरल हो जाएगा।
सोशल मीडिया में इस संबंध में क्या चर्चा चल रही है उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्त का ड्राफ्ट तैयार। नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों का न्यूनतम वेतन होगा 40,000, मिलेगी जिला स्तर पर एवं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों का तबादला, प्रमंडल स्तर पर, साथ ही मिलेगी अन्य सुविधाएं भी। करीब 4,50,000 शिक्षकों को इससे पूर्णतः लाभ मिलेगा अगर सेवा शर्त लागू होती है तो। आगे देखें सोशल मीडिया में सेवा शर्त संबंधित क्या अफवाह है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लिखा है कि अभी गुप्त सूत्रों से पता चला है कि सरकार बहुत जल्द नियोजन रद्द करने वाली है। चुनाव से पहले नया सेवा शर्त से ऑनलाइन बहाली होगी, जिससे फिजिकल टीचर की भी बहाली होगी। रोस्टर कोडिंग प्रक्रिया सचिवालय में बड़े स्तर पर चल रहा है। बहाली में अन्य राज्यों के लिए 10% आरक्षण है। 15 अगस्त तक सेवा शर्त आ जाएगा, उसी में सभी नियोजन इकाई को ख़त्म कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार का शिक्षा विभाग में बहुत दबदबा है। नया सेवा शर्त में बीएड को प्राइमरी में शामिल करने की बात अंतिम चरण में है। आगे है नया सेवा शर्त आने से सभी केस डिसमिस हो जाएंगे। 30 सितंबर तक सभी को नियोजन पत्र निर्गत हो जाएगा। रंजीत सर बहुत जल्द लाइव आकर खुशखबरी देने वाले हैं। आप समझे कि शिक्षा के निदेशक का नाम भी इसमें लिया गया, जो कि गलत था। कल जब शिक्षा के निदेशक लाइव आए थे उन्होंने इन सब बातों का खंडन किया है। आगे हाई कोर्ट से जो बड़ा झटका लगा है, तीसरी बार बहाली प्रक्रिया पर जो रोक लगी है उस संबंध में आपको हम खबर दे दें। बिहार शिक्षक बहाली प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर हाई कोर्ट से तीसरा झटका, फिर रोक, सरकार से मांगा जवाब। आगे है हाई कोर्ट ने राज्य में प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली पर फिलहाल रोक लगा दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बिहार ब्रांच की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है। ये आज हाई कोर्ट में हुआ। जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उसी को चुनौती दी थी और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि दिए गए रोस्टर के मुताबिक नेत्रहीन दिव्यांगों को 400 में से मात्र 58 सीट आरक्षित किए गए हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। बड़ा सवाल है कि 400 में से मात्र 98 सीट ही क्यों दिए गए। जब 400 सीट आरक्षित थे तो मात्र 98 सीट क्यों दिए गए। आपको हम बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी और सुनवाई में महाधिवक्ता को भी रहने की बात की गई है। हम आपको बता दें कि आज राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीके वर्मा उपस्थित हुए। राज्य सरकार के महाधिवक्ता की अनुपस्थिति की वजह से शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने विषय की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई को स्थगित करने की मांग की। अगली सुनवाई की तिथि आगामी 19 अगस्त को खंडपीठ ने महाधिवक्ता को भी उपस्थित रहने की बात की गई है। जनहित याचिका की बड़ी सुनवाई, और अब देखना यह है कि इस जनहित याचिका की सुनवाई के बाद क्या दिव्यांगों को इंसाफ मिल पाता है। और जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा के निदेशक लाइव आए थे, उन्होंने कहा था कि 6 से 8 नियोजन की प्रक्रिया जारी रहेगी, पर अब 19 अगस्त तक स्टे की बात पटना हाई कोर्ट से सामने आ रही है। इसका मतलब यह है कि 19 अगस्त तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपके स्क्रीन पर शिक्षा सुधार रोजगार के जिला अध्यक्षों के नाम स्क्रॉल कर रहे हैं आप। अगर सीटेट दिसंबर केस में जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं या कोई अन्य आपके सवाल हैं, आप देख सकते हैं कि एक तरफ आपको जिला अध्यक्षों के नाम मिलेंगे, दूसरी तरफ कोर कमेटी के जो मुख्य अध्यक्ष हैं उनके नाम भी आपको नज़र आएंगे। आप सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका। अगर अभी तक आप केस से नहीं जुड़े हैं या कोई सवाल है केस को लेकर तो आप अपने जिला अध्यक्षों से संपर्क करें। आपको जानना चाहिए कि आज जो बड़े केस की सुनवाई हुई है और निष्पक्षता आयोग ने जो 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया था दिव्यांग अभ्यर्थियों को, आप ये समझे कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को भी अब मौका मिलना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट में जब डबल बेंच में इस केस की आज सुनवाई हुई है संजय करोल और एस कुमार की बेंच में, तो 15 दिन जो अतिरिक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिया गया है, एक बार फिर से अगर अभ्यर्थियों को दिया गया समय तो आप समझे कि दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकता है। कुछ अभ्यर्थी बहाली खुलवाने को और दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बाहर करने को केस मुकदमे की बात करते हैं, वो ध्यान से सुन ले कि अब जब डबल बेंच में संजय करोल जो चीफ जस्टिस है उनके बेंच में जब केस चला गया है तो अब किसी भी तरीके से
दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों और दिव्यांग अभ्यर्थियों को लिए बिना बहाली प्रक्रिया नहीं खुल सकती। साफ तौर से दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जल्द से जल्द अपने जिला अध्यक्षों से संपर्क करें। शिक्षा सुधार रोजगार आपके केस को आगे लेकर चल रहा है, पर आपके सहयोग के बिना, आपके साथ के बिना हम कमज़ोर पड़ते हैं। आप जो भी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उनके लिए हम बड़ी खबर लाते हैं। और इस केस को पटना हाईकोर्ट में जिस तरह हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप अभ्यर्थियों का सहयोग भी चाहिए। बड़े वकीलों के साथ पटना हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई 4 सितंबर को होने वाली है। और उससे पहले आज स्टे की जो खबर आई है, ये भी आप अभ्यर्थियों के पक्ष में है। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब कहीं से पीछे ना रहें। घर पर बैठे सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक पर और यूट्यूब पर वीडियो देख लेने से आपको जीत नहीं मिलेगी। आपको एक बड़ी खबर हम और दे दें कि अब पटना हाईकोर्ट में 27/7/2020 से 6/8/2020 तक अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में अवकाश रहेगा 27/7/2020, मतलब 27 जुलाई 2020 से 6 अगस्त 2020 तक पटना हाईकोर्ट में अवकाश। और इस बीच में कार्रवाई स्थगित रहेगी। अब देखना ये है कि आगे जब 19 अगस्त को दिव्यांग अभ्यर्थियों के केस में बड़ा फैसला आता है तो क्या निकल कर आता है। दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी घबराएं नहीं। अब शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले एक हो जाएं आप। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।